क्योंकि सास भी कभी बहू थी कि आज के एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि करण अपनी फैमिली से बातें कर रहे होते हैं और अपने बच्चों को समझा रहे होते हैं। तभी करण के पास फ़ोन आता है कि आपने घर के बीच में जो लाइन रेखा खींची है उसका हमें लीगल नोटिस चाहिए। ये सुनने के बाद करण नंदिनी को बताता है तो नंदिनी बोलती है कि वो तो लीगल नहीं है, वो तो हम लोगों ने ऐसे ही लाइन खींच दिया था। इधर दूसरी ओर गौतम को भी यही बात पता चलती है और साथ साथ उसका होटल भी बंद कर दिया गया है और इसका भी नोटिस आता है। दोस्तों, उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं और अपने फेवरेट सीरियल का अपडेट चाहते हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इधर देखते हैं कि गौतम जब गुस्सा होता है करण के ऊपर कि ये करण अपने आप को समझ क्या रखा है, आखिरकार ये ऐसा कैसे कर सकता है। इधर करण भी यही बात को लेकर गुस्सा होता है, उसे ऐसा लगता है कि ये सब कुछ गौतम ने किया है। अब दोनों बाहर आ जाते हैं और दोनों भाई के बीच में एक बार फिर से लड़ाई होते हुए नजर आती है। वहीं दोनों की पत्नियां उन दोनों को समझाते हुए और हटाते हुए नजर आती हैं। बीच में शोभा खड़ी रहती है, वो इधर से बोले या उधर से, उसको कुछ भी नहीं समझ में आता। वहीं दूसरी ओर देखते हैं कि गरिमा के कॉलेज से भी उसको नोटिस आ गया है कि उसके अटेंडेंस के लिए उसके प्रिंसिपल करण से मिलना चाहते हैं। और ये सब कुछ देख के गरिमा बहुत ज्यादा परेशान है कि अगर मामू को पता चल जाएगा तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। समायरा उसको समझाती है कि ये इतनी बड़ी गलती नहीं है कि घर में पुलिस आ जाए। तभी यहाँ पे पुलिस आ जाती है और वो गौतम और करण को बुलाती है। जैसे ही वो दोनों आते हैं और वो दोनों बोलने लगते हैं कि हम इस घर के मालिक हैं, क्योंकि पुलिस का कहना ये होता है कि उनको घर के मालिक से बात करना है। तभी दरवाजे पे तुलसी आ जाती है जो कि चिल्लाते हुए बोलती है कि इस घर का मालिक मैं हूँ, और वो घर के अंदर आती है। करण उसको देख रहा होता है और काफ़ी गुस्से में रहता है। तुलसी जैसे ही घर के अंदर आती है वो बोलती है कि तुम लोग को नहीं पता कि इस घर का मालिक कौन है, आखिरकार तुम लोगों ने ये लाइन किससे पूछ के खींची थी। साथ साथ वो गौतम को भी बोलती है और साथ ही ये भी बोलती है कि बाहर तुलसी का 2 पौधा क्यों है, इस घर का आंगन एक है तो पौधा एक ही होना चाहिए। वो महाराज जी को बोलती है कि वहाँ से एक तुलसी का पौधा हटा दो, लेकिन करण बोलता है कि इस घर से तुलसी का पौधा नहीं हटेगा क्योंकि वो मेरे साइड का है। ये सुनने के बाद भी तुलसी गुस्सा करते हुए बोलती है कि मेरे साइड का कैसा, तेरे साइड का, ये घर क्या तूने बनवाया है, ये घर मैं और मिहिर मिलके बनवाए हैं, तो इसलिए घर हमारा है। अब यहाँ पे गौतम समझता है कि तुलसी उसकी साइड ले रही है। वो गौतम बोलता है कि हाँ माँ, इस आदमी का कुछ करना पड़ेगा, रोज रोज के झगड़े से मैं भी तंग आ गया हूँ। और ये सुनते ही तुलसी उसको एक थप्पड़ खींच के लगाती है। वो बोलती है कि ये थप्पड़ अंबा निवास में शराब बेचने के लिए है। वहीं देखते हैं कि करण में गुस्सा होता है और वो बोलता है कि आपने मेरे बेटे को मार दिया, मैं आपसे नफरत करता हूँ, आप मेरी माँ हो ही नहीं सकती। लेकिन तुलसी बोलती है कि तुम्हारे नफरत के लिए मैं इस घर को और बर्बाद नहीं होने दे सकती। अब तुलसी पहुंच जाती है गायत्री बा के पास और उनसे चाबी लेती है। गायत्री बा बोलती है कि तुलसी, तू तो घर में देख ही रही है कितना का सब कुछ चल रहा है, इसीलिए इस घर का मुझे अभी तक संभालना पड़ा और अब तू आ गई है तो तू ये सब कुछ देख ले। तुलसी चाबी लेते हुए वहाँ से जाती है और अपने माँ पापा के पास, फ़ोटो के पास जाके उनको प्रणाम करती है और साथ ही सोचती है कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ इस घर को मैं सही सलामत रखूँगी। तभी यहाँ पे नकुल आ जाता है। नकुल बोलता है कि आपको नहीं पता, उस प्रॉपर्टी का पावर ऑफ टर्निंग मेरे पास है, मेरा हक बनता है, मुझे जो मन करेगा मैं उस प्रॉपर्टी के साथ में कर सकता हूँ, आप मुझे नहीं रोक सकती। लेकिन तुलसी बोलती है कि मैं रोक सकती हूँ, तेरे पापा ने तुझे कुछ सिखाया नहीं, क्यों गौतम तूने अपने बेटे को कानून नहीं सिखाया, उस जगह पे क्या हो रहा है मैं रोक सकती हूँ। लेकिन गौतम बोलता है कि माँ, हमें भी तो पैसे चाहिए थे, आप चली गई थी, इस घर को संभालना था और हमें कहीं से इनकम चाहिए था, इसलिए हमने ये सब कुछ किया।